आप लोगों को सामने आके खड़ा होना चाहिए और बोलना चाहिए कि नहीं। रशीदी जी, नहीं, देखिए धर्म के नाम पर अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। मैं भी इसके हक में नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ। और जो सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला दिया है, वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला योगी, मोहन और हेमंत बिस्वा शर्मा के मुंह पर तमाचा है, उनकी सरकारों पर, जो मुसलमान देखकर बुलडोज करते थे मकानों को, जो मुसलमान देखकर बुलडोज करते थे मकानों को। आपको पता है ऐश्वर्या जी, मकानों को यही लोग बुलडोज करते हैं। मोहम्मद शहजाद देखकर, मोहम्मद सलीम देखकर चौराहों पर नाम लगते हैं। ये कौन सा संविधान है भाई? ये कौन सा कानून है? कौन से देश में रह रहे हैं हम? हिटलर की हुकूमत तो नहीं आ गई दोबारा? हिटलर की रूह तो नहीं आ गई इनके अंदर दोबारा? अच्छा, ऐसा कौन सी सरकार में होता है, कौन से कानून में होता है कि मुजरिमों के नाम लिख के चौराहे पे लगा दिए जाएं और उनके मकान बुलडोज कर दिए जाएं? ये कौन सा नियम, कौन सा कानून और कौन सा संविधान है? कौन से देश में जी रहे हैं हम? अगर सुप्रीम कोर्ट ने सही कहा है, अगर कोई मुजरिम भी है, मुलजिम भी है, तब भी उसके मकान को बुलडोज नहीं कर सकते आप। अरे उसमें वो अकेला थोड़े रहता है, उसमें उसके बच्चे रहते हैं, उसके माँ बाप रहते हैं, उसके भाई बहन रहते हैं। आपने मकान तोड़ दिया, उन सबका मकान तोड़ दिया आपने। मानता हूं एक आदमी ने जुर्म कर लिया, लेकिन मकान क्या सबके लिए तोड़ोगे आप? सबको सड़कों पे लाके खड़ा कर दोगे? ये उन लोगों के मुंह पर तमाचा है सुप्रीम कोर्ट का आज, पहले वाला पॉइंट, जो अपने आप को हिटलर समझकर संविधान की धज्जियां उड़ा रहे थे। नहीं, आप उसका पार्ट क्यों उठा रहे हैं? आनंद जी, आ रहा हूं। नाम लिखकर मुसलमानों के मकान बुलडोज कर रहे थे। नहीं, आप मुझे ये बताइए, पहले वाले पॉइंट पे आपने बोला, हक में नहीं हूं। सुनिए, मैं सुना, ऐश्वर्या जी सुनिए, बोलिए, मुझे 30 सेकंड और अलाउ कीजिए। बोलिए, 30 सेकंड और अलाउ कीजिए मुझे। मैं इस बात के बिल्कुल हक में नहीं हूं कि मजार के नाम पर या मस्जिद के भी नाम पर इनलीगल जगह पर कोई जगह घेरी जाए, लेकिन मैं आपको दिल्ली में सैकड़ों मंदिर दिखा सकता हूं, सैकड़ों मंदिर। अब ये दिक्कत है, मेरे को नहीं टूटते। मैंने कहा दोनों हैं, क्योंकि इनकी रोजी रोटी। देखिए रशीदी जी, इनकी सियासत चल रही है। ये अब गलत कर रहे हैं। ये चिन्हित मत कीजिए। क्या आप ऐसी मजारें नहीं जानते? आपने कहा आप सिर्फ मंदिर जानते हैं, मैंने कहा दोनों हैं। हरा झंडा और भगवा दोनों लगा के अतिक्रमण करोगे, गलत है। अतिक्रमण है। अब आप इसमें कहते हो मुसलमान नहीं करते, हिंदू करते। डोंट डू दिस। कई चीज पे हाई मॉरल ग्राउंड लिया करो। क्या कहेंगे आप? कई जगह हाई मॉरल ग्राउंड रशीदी जी लिया करो। मंदिर ना टूटे क्या कहेंगे फिर आप? आप सहारनपुर के रहने वाले हो ना ऐश्वर्या जी? आपने मुझे बताया था कि आप सहारनपुर के रहने वाले हो। सहारनपुर में आपको कई जगह ऐसी मिल जाएंगी जहां दोनों धर्मों के आड़ में, सिर्फ दरगाह पर, सहारनपुर मेन रोड पे सिर्फ मुसलमान के मकान। आप समझिए मेरी, ये आपकी मानसिक प्रॉब्लम है। आप समझिए मेरी बात। शिवम त्यागी का मकान है तो इनका मकान। शिवम जी को लाइए। आनंद जी आ रहा हूं। शिवम जी, रशीदी जी ऑनर वन। देखिए अजय जी आ रहा हूं। देखिए रशीदी जी, मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि अजय जी आ रहा हूं। नाम में इलीगल है तो मेरा भी, आप कह रहे हैं कि नाम में अगर मोहम्मद है तो उसका घर टूट रहा है, आपका ये कहना है। लेकिन श्रीकांत के नाम में तो मोहम्मद नहीं था, त्यागी था, उसका तो तब भी टूटा। देश में सबने, पूरे देश ने देखा, खुशियां भी मनाई, टूटा कि नहीं टूटा? अनिल दुजाना के नाम में तो मोहम्मद नहीं था, तो टूटा कि नहीं टूटा? भाई बदन सिंह बद्दो के नाम में तो मोहम्मद नहीं था, टूटा कि नहीं टूटा? किसका नहीं टूटा? सबका टूटा। और सुनिए 11,814 एकड़ जमीन जो है उत्तराखंड सरकार की, मजारों ने, बीच में बोलने से कोई लाभ नहीं है, एक-एक करके बोलने से अभी आप बोल रहे हैं। आपने बोला, कोई नहीं बोला, आप सुनिए भी तो अगले की। 11,814 एकड़ जमीन उत्तराखंड में मजारों ने दबाई हुई थी। अभी पिछले दिनों धामी सरकार ने 465 मजार और 45 मंदिरों को भी वहां से हटाया है, क्योंकि वहां पर अवैध कब्जा था। 465 मजार जब वहां से हटाई गई और खुदाई हुई तो देखा उन मजारों में कोई था ही नहीं। अब अगर ये एक ऐसी प्रॉब्लम है तो मैं तो एक्सेप्ट कर रहा हूं कि वहां पर अगर कुछ मंदिर भी इस तरीके से बने थे, गलत है, लेकिन मजार 465 थी भाई। इस तरह की स्थितियां इस देश में बहुत जगहों पर है और ये कोई बहुत नई बात नहीं है।
आप कहीं भी रेलवे स्टेशन के बराबर में, पटरी के बराबर में ही मजार है। देश जानता है इस बात को अच्छे तरीके से। तो इस तरीके से अगर धर्म का चोला पहनकर, मजहब का चोला पहनकर आप बाजार बनाओगे, जमीन का अतिक्रमण करोगे, तो सरकारों को डहाना पड़ेगा। रशीदी जी, क्विक काउंटर। कह जरूर रहा है, लेकिन यह बात सच है कि वो इस बात को क्लियर करते हैं कि हम अतिक्रमण पर कोई भी लचीला रुख नहीं रखने वाले हैं। अगर कोई अतिक्रमण करेगा अवैध, तो उसको हटाना पड़ेगा। आदिल हसन, अनंत विजय, रतेंद्र भाटिया, दीज 3 पीपल। अजय जी आ रहा हूं, डू नॉट वरी सर, आ रहा हूं। हाँ आदिल जी बोलिए। जी सर, सबसे पहले कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने आज देश को तोहफा दिया है कि सोनम वांगचुक लद्दाख से चले थे, उनको जेल, और जो बलात्कारी है राम रहीम को आज पैरोल मिल गया है। नहीं, अच्छा आपको सोनम वांगचुक पे बात करनी है? नहीं, बात नहीं करना, ऐसे देश को जानकारी देना चाह रहे हैं। नहीं, वो जानकारी के बारे में मुझे भी कोई काउंटर जानकारी देनी है। नहीं, दीजिए काउंटर, दीजिए जानकारी। नहीं, पहले आप बोल लीजिए, नहीं तो फिर बोलेंगे कि मुझे ही रोकते हो, दूसरों को नहीं रोकते। बोल लीजिए पहले। आप भी बता दीजिए। 127 साल पुरानी हाजी मंगोली शाह की मस्जिद है गुजरात में, उसको आपने शहीद कर दिया। और उसके बाद पिंपरी चिंचवड में आपने मस्जिद को शहीद कर दिया। आप क्या कसम खा लिए हैं कि मस्जिदों को शहीद कीजिएगा? अगर विदेश के मुसलमानों से तो मोदी जी ऐसे मिलते हैं, लगता है कि बिछड़े कुंभ के मेले में कोई बिछड़ा भाई मिला है। लेकिन भारत के मुसलमानों पर इतना अत्याचार क्यों करते हैं मोदी जी? आखिर बुलडोजर कब चलेगा? हाँ, और भारत के, अरे यार बोलने दो, बैक साइड कमेंट्री बोलिए, कोई नहीं बोल रहा, बोलिए। जो पीछे भजभज कर रहा है उसको बोलिए कि बैक साइड मुझे भी नहीं पसंद है। जब मैंने, अच्छा पर्सनल मत हो, ये बोलिए, शब्दों का ध्यान। भागवत सुनने का इतना ही शौक है तो इधर आ जाओ भाई, अच्छे से सुनवाएंगे आपको। उधर नहीं आऊंगा, उधर नहीं आऊंगा। अच्छा रिलैक्स, बोलिए आदिल जी। उसके बाद आप बताइए, चलिए भारत में क्या हुआ आदिल जी के ऑडियो को? होना चाहिए। आप चलिए मेरे साथ भारत में, आप चलिए सीमांचल आइए, आप चलिए भारत का कोई स्टेट, कोई जिला ले लीजिए, देखिए क्या ज्यादा है। जस्टिस होना चाहिए, यही है। बुलडोजर जस्टिस कभी भी संविधान को सपोर्ट नहीं करता है। जस्टिस गवई ने कहा है, कास्ट और कलर और रिलीजन के नाम पर आप बुलडोजर नहीं चला सकते। बिल्कुल कहा है, और साथ में यह भी कहा है रतेंद्र भाटिया जी, आनंद विजय जी, पहले आपके पास आ रहा हूं, कि अतिक्रमण फंडामेंटल राइट नहीं, अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं होगा। अतिक्रमण है तो चलाओ बुलडोजर। फंडामेंटल राइट नहीं बोल रहा है ऐश्वर्या, कोई आनंद जी, मुझे लगता है कि कोई फंडामेंटल, मेरी आवाज ठीक आ रही है जी? बाबुलंद आ रही है। अजय जी आ रहा हूं उसके बाद। मुझे लगता है कि आपके पैनलिस्टों ने आपको शुरुआती जो आपने इंट्रो दिया वो सुना नहीं, और बेवजह की बातें कर रहे हैं। आपने धर्म की बात ही नहीं की, आपने अतिक्रमण से आज इस डिबेट की शुरुआत की। और मुझे, जब आप हाई मॉरल ग्राउंड लेने की बात कर रहे थे, उनसे मॉरल ग्राउंड लेने की बात कर लीजिए। कहां चले गए योगी पर, विश्व शर्मा पर तमाचा और ये और वो? अरे उत्तर प्रदेश में बहुत, शिवम त्यागी जी तो कंगना रनौत तक चले गए। मुझे याद है कि एक त्यागी जी ने एक महिला के साथ सिर्फ बदसलूकी की थी नोएडा, बताया उसका घर भी गिराया गया जी। आप लोगों को उस समय धर्म नहीं दिखा था, आप लोगों को उस समय जाति नहीं दिखी थी, आप लोगों को उस समय मजहब नहीं दिखा था। उस समय बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि एक त्यागी सरने वाले के घर पर बुलडोजर चलाया गया था। अरे कानून को अपना काम करने दीजिए। जहां धर्म के नाम पर अतिक्रमण हो रहा है, अभी मौलाना साहब कह रहे थे कि धर्म के नाम पर अतिक्रमण बुरा है और ये है और वो है, और उसके अगली लाइन में ही कह रहे हैं कि मुसलमानों से क्यों आपको दुश्मनी है। अरे किसको दुश्मनी है? कानून को थोड़ी ना मुसलमानों से दुश्मनी है भाई साहब। कानून तो सबके लिए समान है। और सुप्रीम कोर्ट के जो आज कोई जजमेंट नहीं आया है, जजमेंट रिजर्व रखा है उन्होंने बुलडोजर जस्टिस पर। और दूसरी बात यह है कि जो आज सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस हैं, उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलता रहेगा और कार्रवाई जरूरी है। ये गवई जी ने भी कहा और दूसरे जस्टिसों के ब्रदर जज ने भी ये बात कही है। हाँ, ये बात उन्होंने जरूर कही है और इसको रिपीट किया है। कोई बात ये कही है कि बुलडोजर चलाने में कानूनी कार्रवाई का पालन किया जाना चाहिए। और बुलडोजर जस्टिस जैसे शब्द को इस तरह गढ़े गए योगी को करने के लिए और उनको आलोचना में घेरने के लिए। अभी मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ, शिवम त्यागी ने बहुत सारे दुकान से लेके बहुत सारे लोगों के नाम गिनाए जो है और उनके घर पर भी बुलडोजर चला। पर मुझे लगता है कि बुलडोजर भी चल रहा है जहां अवैध अतिक्रमण हुआ है। मैं तो चुनौती देता हूं कि एक भी आदमी के बता दे, जो पैनलिस्ट हिंदू मुसलमान कर रहे हैं धर्म के नाम पर अतिक्रमण को जायज ठहराने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास किया जा रहा है, वो एक बार ये बता दे कि किस वैध घर पर किसका घर गिराया गया उत्तर प्रदेश में। बाबा तर्कसंगत बात करते हैं, बस मेरी एक बात आप नहीं सुनते।
जितनी बार आप कैमरा पे नहीं होते, हर बार मैंने आपसे रिक्वेस्ट की है। ये आपकी तर्कसंगत बात आधी जनता तक पहुंचती है, आधी नहीं। ये एक फोन गुरुजी और ले लीजिए, उसको कर दीजिए, ये डायरेक्ट ऑडियो में आवाज करती है। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आपसे।